बिल्कुल दुरुस्त नहीं लगते। जो कम अज़ कम ये इल्ज़ाम तो मैं नहीं समझता कि कोई मुल्क दुश्मन है या गद्दार है या सिक्योरिटी रिस्क है। वो खा नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, आसिफ जरदारी साहब हों, इमरान खान हों, बिलावल भुट्टो हों, मुझसे ज़्यादा मैंने हमेशा कहा है कि ये लोग मुहिब्बे वतन हैं। मैं हो और वतन से इनकी मोहब्बत करते हैं। और मुझसे ज़्यादा ये जो हम पल भर में बंदे को काफिर बना देते हैं, पल भर में बंदे को गद्दार बना देते हैं, ये नहीं बनाना चाहिए। जहाँ तक इमरान खान साहब के ख़त का ताल्लुक़ है तो दो बातें तो जो एक शहजाद साहब ने की और उन्होंने सारी एग्ज़ाम्पल्स दे दी दुनिया में कि बांग्लादेश का मॉडल देख लें जहाँ हसीना वाजद एक तरह से डिक्टेटर है और जिस तरह के इंतखाबात वहाँ हुए हैं, और मिस्र देख लें जहाँ वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का तख्ता उलट के बैठे हैं सीसी साहब, और इसके परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर देख लें तो वहाँ IMF ने क्या कर लिया या वहाँ IMF ने कुछ किया। दूसरा ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो इलेक्शन से पहले हुआ, जैसा इलेक्शन हुआ या जो इलेक्शन के बाद हो रहा है, और जिस तरह इंसानी हकूक़ के हवाले से है, जिस तरह चादर चार दीवारी के हवाले से, वो हम हमेशा इस जहाँ भी हर कोई बात कर रहा है अपने अंदाज में और करता रहेगा, और वो अफसोसनाक है और अफसोसनाक था और अफसोसनाक रहेगा। लेकिन जहाँ तक है अब इमरान खान साहब को 1996 से लेकर उनकी तरीके इंसाफ की बुनियाद उन्होंने रखी और उसके बाद 2024 हो गया, तो इमरान खान साहब को ये ज़हन में रखना चाहिए। और ये इसके हक़ में कोई नहीं होगा कि खा वो उनकी सिविल नाफरमानी की कॉल हो कि कोई बिल ना दे, बिल फाड़ दो, या हुकूमत का टैक्स ना दे, या हुकूमत का हुक्म ना माने, या शौकत तरीन का जो एक था कि IMF को ख़त लिखें दोनों PTI की गवर्नमेंट्स के वज़ीर ख़जाना सूबाई हुकूमतों के। और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर सिविल नाफरमानी पर कोई इस मुल्क का कानून हरकत में आ जाता या अगर शौकत तरीन को सज़ा मिल जाती तो आगे कोई भी ना ये सोचता। और फिर जैसे सारों ने कहा कि ये जो थर्ड पार्टी ऑडिट है इलेक्शन का, इसमें IMF को क्या पड़ा हुआ है, क्यों करवाएगा, और उसका मैंडेट ही नहीं है। गुड गवर्नेंस हो सकता है और सारे जैसे उसके जो पैसों के हवाले से उसकी हो सकती है कि उसको सब्सिडीज़ ना दो, उसको दें, वहाँ से मराद ख़त्म करें, वहाँ से ना करें, ये पैसा इधर ना खर्च करें, ये इधर करें। लेकिन ये तो नहीं कि इलेक्शन का वो आके करवाए कि फ़लाँ हल्के में जो फ़लाँ हारा हुआ है उसको जितवाएं या उसको जो जीता हुआ है उसको हरवाएं, और IMF में होना हमारा कुछ नहीं। लेकिन अगर दो बातें बानी तहरीक इंसाफ के खत का IMF को जो लिखा गया खत है उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा बानी PTI को? नहीं, जी बिल्कुल मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा नहीं होगा और वो नॉन इशू समझेगा। लेकिन मुझे दो बातें करनी है। एक तो इमरान खान साहब से मैंने कहना है कि अगर आपकी हुकूमत होती, आप वज़ीर आज़म होते और मुस्लिम लीग नून की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई IMF को ख़त लिखता और इसी तरह का ख़त लिखता कि आप इस इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म बनने वाले हैं और वो हार गए हैं या वो हरवा दिए गए हैं, तो वो ख़त लिखते तो कैसा होता। और 2018 में उन्होंने कोई ख़त लिखा था या जब उन पर बुरा वक्त था तो उन्होंने कोई ख़त लिखा था। दूसरी बात कि अगर IMF हमें पैसे नहीं देता, आपके ख़त को ले लिया जाता है, जो कि नहीं लिया जाएगा, लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि ले लिया जाए, संजीदा ले लिया जाए, आपके ख़त को वो कहते हैं कि हाँ ये बड़ा संजीदा मामला है, हमें पैसे नहीं मिलते, तो नुकसान किसका होगा? मुस्लिम लीग का? मुझे नहीं लगता। पीपल्स पार्टी का? मुझे नहीं लगता। नुकसान होगा पाकिस्तान का जो बदतरीन मुआशी बहरान है, नुकसान होगा आवाम का जो जिनके पहले ही किचन चलाना और बिजली के बिल और गैस के बिल और बच्चों की फ़ीस देना मुश्किल हो गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान और आवाम का नुकसान हो तो फिर इसका दूसरा ख़त भी लिख दें। और अगर आप ये नहीं चाहते तो हम आपके साथ हैं इधर, जो आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, जो आपके साथ हो रहा है, जो आपकी पार्टी के साथ हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मुल्क का मामला है और किसी को भी मुल्क से बड़ा नहीं होना चाहिए।